अब सब शांत हो जाएं, आंखें खुली, कान खुले और मुंह बंद। हम जो भी आवाज निकालते हैं, अपने मुंह से जो भी आवाज निकालते हैं वो एक अक्षर से ही बनती है, ठीक है। और अक्षर क्या होते हैं? अक्षर आप ये समझ लो कि ये एक तरह से ईंटें हैं। जैसे ईंटों से मिलके हमारी दीवार खड़ी होती है, हमारा घर बनता है, इसी तरह से कई अक्षरों के मिलने से शब्द बनते हैं और शब्दों से ही पूरे वाक्य बनते हैं और उन वाक्यों से पूरी कहानी और कविताएं लिखी जाती हैं। कैसे? हमने अगर आवाज निकाली, अपने मुंह से अगर आवाज निकाली राम, तो इसमें दो अक्षर मिले, एक तो रा मिला हुआ है और एक माँ मिला हुआ है, ठीक है। इन दो शब्दों से मिलकर ही राम। अगर हमारे पास ये भाषा ना हो, ये अक्षर ना हो तो हम कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो एक दूसरे से बात करने के लिए अक्षरों का होना बहुत जरूरी है। आया समझ में? जी। अब ये अक्षर क्या होते हैं, आज हम इसी अक्षर के बारे में जानकारी के लिए हिंदी की जो वर्णमाला है, जो हिंदी भाषा की नींव है, उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। हमने ये पूरी वर्णमाला लिखी है आपकी, ठीक है। इस पूरी वर्णमाला को हमने अलग अलग भाग कर दिए हैं। सबसे पहले आ से लेकर औ तक, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंट, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, ओसे औरत। ये कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? 11। ये 11 हमारे स्वर हैं, ठीक है। और स्वर क्या होते हैं कि स्वर को बोलने के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ये स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो ये मात्राएं बन जाते हैं। क्या बनते हैं? मात्राएं। आप क्या होगा? पढ़ा होगा, छोटे आ का डंडा, सॉरी बड़े आ का डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। जो मात्राएं पढ़ी हैं उन्हीं मात्राओं को इन पे लगा के तभी तो आप एक सही सलामत शब्द बनाते हो, है ना। तो बिना स्वर के व्यंजन का उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन स्वर अपने आप में अकेले बोले जा सकते हैं। समझ गए? और जब स्वर व्यंजन के साथ लगते हैं तो वो क्या, उनका रूप बदल जाता है, वो मात्राएं बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? समझ में आया? वैसे ये आपके हिसाब से बहुत छोटी है, हम फर्स्ट या सेकंड में पढ़ाते हैं, फर्स्ट क्लास में, नर्सरी केजी में, लेकिन आज हमने तुम्हें पढ़ाई है तो किसी खास वजह से ही पढ़ाई होगी, ठीक है। तो स्वर हमारे कितने हैं? 11। उसके बाद इसमें अंग, आहा, ये दो होते, इन्हें बोलते हैं अयोगवाह, ठीक है। ये भी स्वर है लेकिन अयोगवाह स्वर कह सकते हैं इनको, ठीक है। अब आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? का से लेकर माँ तक ये जो हमारे हैं ये 25 व्यंजन। कितने हैं? 25 व्यंजन हैं। और इन व्यंजनों के बाद फिर ये भी हैं, ये भी व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? इन 25 व्यंजन को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक जो है इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और उसके बाद या, रा, ला, वा, ये होते अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। और उसके बाद है शा, सा, शा, हा, ये है ऊष्म व्यंजन। इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। और छा, त्रा, ज्ञा, अस्रा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। उसके बाद द और ढ, ये होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण
अब देखो स्वर दो, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और व्यंजन 25 और 4 कितने हो गए? 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 35 और 2 37, 37। तो 37 तो आपके व्यंजन हो गए, 37 ही हो गए। फिर से एक बार काउंट करो, 4 8 12 और 2 14, 14 और 25 39। कितने हो गए? 39, 39 हो गए हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 7 या 12, 13 14। ठीक है, 14 और 25 39। 39 तो हमारे व्यंजन हो गए हैं बच्चों। ठीक है, और स्वर हो गए हैं 13। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि वर्णमाला में कौन कौन से स्वर हैं, कि व्यंजन है, व्यंजन कितने प्रकार के हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन से, अंतस्थ व्यंजन कौन से है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। और टोटल इसमें जो अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में वो है 52। कितने होते हैं? 52। 50 और 2 52।